देवेंद्र नाथ महतो और जेएलके के प्रयास से एक पीड़ित परिवार को 5.5 लाख रुपये मुआवजा दिलाने में सक्षम हुए। ऐसा घटना जो है सिल्ली विधानसभा के अंदर जो राहे टू बुंडू टू राहे जो रास्ते जाती है, उसी में एक माझेडी गांव है, उसी में एक पुल निर्माण होता है और पुल निर्माण कार्य में जो है अनियमितता बरती जाने के कारण एक व्यक्ति का मौत हो जाता है, जिसके बाद जो है वहां के विधायक भी मौन रहते हैं। वहां के जो नाथ महतो की पहल से जो है वहां पे उस पीड़ित परिवार को 5.5 लाख रुपये मुआवजा दिलाने में सफल हो जाते हैं। से बनता तक जो अभी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के लापरवाही के वजह से जो एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कुड़ियाम निवासी हमारे साथी राजेश महतो जी का दुर्घटना स्थल में ही मृत्यु हो गया था। और साथ ही साथ उनके साथ और हमारे साथी जैसे मंटू महतो, विकास महतो और जगजीवन महतो भी गंभीर रूप से घायल थे। उसी को लेकर के कल से आज तक हम लोग का लगातार संघर्ष रहा और अभी हम लोग कुड़ियाम गांव में हैं। और यहाँ कुड़ियाम मौजा के ग्राम प्रधान जी, पूर्व मुखिया महोदय और वार्ड सदस्य जी और आसपास के समस्त ग्रामीण और चारों पीड़ित परिवार और कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें काज कमान और पीड़ित परिवार के सहायता के रूप में मृत राजेश परिवार को कुल 4.5 लाख और बाकी इलाज के लिए दिया गया है घायल के अनुसार। और इसी के साथ आज एक निर्णय पे हुआ है और साथ ही साथ इस परिवार के लिए हम लोग सभी सदा खड़ा रहने का, पूरे ग्रामीण और जितने भी कंपनी और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हमेशा जीवन भर साथ रहने का भी हम लोग आज एक तरीके से अपने आप में ही वचन लिए सब कोई। और चूँकि 2 छोटा बच्चा है, एक 1.5 साल की बेटी और दूसरी 3.5 साल की बेटी छाया कुमारी और राखी कुमारी, यही बच्चे लोग हैं। हाँ, ये देखिए छोटी बच्ची। ये बड़ी और ये दोनों का आगे का शिक्षा में सहयोग करने की बात हुआ। और साथ ही साथ इनके अलावा जो सड़क दुर्घटना में जो कई योजना का लाभ होता है, जिसमें पूरे हम लोग टीम के तरफ से सहयोग करके इसके अलावा और अनुमान 10 से 12 लाख रुपया का और लाभ दिलाने के लिए हम लोग अभी उसमें प्रयासरत करेंगे। जब भी झारखंड में किसी शोषित पीड़ित वर्ग के साथ खड़े रहने की बात होती है तो जेएलके जेबीकेएस के लोग ही खड़े दिखते हैं। वैसे ही खबर सिल्ली विधानसभा से एक आ रही है। एक कंपनी की लापरवाही की वजह से एक जो है नवयुवक का मृत घोषित हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक कंपनी होती है जो एमएस गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है, वो पुल निर्माण का काम करती। वो जो है सिल्ली विधानसभा के अंदर बुंडू राहे रोड में एक माझेडी जगह है, वहां पे जो है पुल का निर्माण होती है। लेकिन पुल निर्माण के दरमियान जो चीज़ों का करना चाहिए, जिसका जो है सही उपयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों का किसी तरह का क्षति ना हो, इस चीज़ों का जो है वो पालन नहीं करते हैं। इस वजह से जो है रात के टाइम में एक शख्स जो है जो जाता है और जाने के क्रम में वहां पे कोई भी डायरेक्शन इंडिकेशन का सिंबल नहीं देने की वजह से और कार्य जो है प्रगति पे होने के कारण जो है वहां पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के बाद उस 25 वर्षीय युवक का जो है मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद सिल्ली के तमाम विधायक हो या नेता हो पहुंचते हैं, लेकिन मुआवजा की जब बात होती है तो मुआवजा के टाइम पे जो है वो लोग मुकर जाते हैं। मुकर इस वजह से जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। उन लोग जो प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रियाओं से अगर गुजरने जाइएगा तो 2-2.5 साल तो वैसे ही लग जाएंगे उनको मुआवजा दिलाने में। लेकिन जेएलके और जेबीकेएस के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं कि किसी भी पीड़ित परिवार के साथ इस तरह से अन्याय हो, किसी भी पीड़ित परिवार के साथ इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़े और उन्हें मुआवजा के लिए दर दर भटकना पड़े। ये देवेंद्र नाथ महतो हो या जयराम महतो हो या तमाम जो जेबीकेएस जेएलके के लोग हैं, ये नहीं बर्दाश्त करते हैं। ऐसा ही हुआ, लगातार 2 दिन तक आंदोलन रहे। आंदोलन के बाद जो है उस कंपनी को
अंततः जो है 5.5 लाख रुपया जो है मुआवजा देनी पड़ी। ये घटना जो है, ये घटना बताई जाती है कि कुड़ियाम सोनाहातू का बताया जाता है। कुड़ियाम सोनाहातू में इस तरह के जो युवक हैं जिनका नाम है राजेश महतो, जो 25 वर्ष उनका उम्र होता है। उसका पिता का नाम जो है विनोद महतो होता है और वो जो है सड़क दुर्घटना में जो है उनका मौत हो जाती। लेकिन जब भी किसी का मौत होता है तो मौत के बाद सब लोग जो है उस मौत का भीड़ बनने जरूर आते हैं, लेकिन उस मौत का कैसे उसको लोगों का जो है भरण पोषण हो, आगे क्या कुछ प्रक्रियाएं अपनाकर इनके साथ एक सही स्टेब्लिश जो चीज़ें होती है उसको खड़ा करने में, क्योंकि 25 वर्ष का जो है एक बेटा खोया है, एक माँ ने बेटा खोया, एक पिता ने बेटा खोया है, तो इसका दर्द वही लोग जानेंगे। लेकिन किसी किसी को लगता है कि इनका मुआवजा हम 2-4 महीना 2 साल बाद दिलवा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क उतना ही पड़ेगा जितना कि एक शख्स को जो है पनपने में, जिंदा रहने के लिए उसके परिवार को जितना कुछ ज़रूरत होता है उस ज़रूरत को पूरा करने में लगता है। तो उसी कड़ी में जो है देवेंद्र नाथ महतो लगातार जो है 26 तारीख से 28 तारीख तक वहाँ पे आंदोलन करते गए। लगातार जो है गंगा जो है MS कंपनी था, उस कंपनी के ओनर से भी बात करके जो है लगातार उनसे बात करते गया। बात करने के दरमियान जो है वो अंततः जो है 5.5 लाख रुपये का मुआवजा जो है दिलाने में देवेंद्र नाथ महतो सफल हुए। इस खबर जो है पूरे सिल्ली विधानसभा में फैल जाती है और फैलने के बाद ये कहते हैं लोग कि जब नेता मंत्री चुनने की बारी होती है तो सब लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी में जब खड़े रहने की नेताओं की बारी आती है तो वो लोग खड़े नहीं होते। लेकिन जो शख्स हारा हुआ है, जो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, वो शख्स जो है किसी पीड़ित परिवार को 5.5 लाख रुपये का मुआवजा दिलाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े कदावर नेता थे, जो अमित महतो विधायक हैं, सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो है, देवेंद्र नाथ महतो जो है जेल कैंप के एक प्रत्याशी थे जो 3रे नंबर पे थे, और वही जो है संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते करते उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें जो है मुआवजा दिलाने में सफल भी हुए। ऐसी बात नहीं है कि आज ही के दिन पे जो है देवेंद्र नाथ महतो मुआवजा दिलाए हैं। कई हजारों लाखों की संख्या में जो है उन्होंने लाखों का मुआवजा दिलवाए हैं, लेकिन चर्चा तो उसी का होता है जो सत्ते में राज करते हैं। एक बात ये भी समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से जो घटना घटी, सड़क दुर्घटना कहे, जो MS गंगा कंस्ट्रक्शन पलामू की तरफ से जो कंपनी है, वो कंपनी की लापरवाही की वजह से किसी का मौत हो जाता है और कंपनी जो है चुप रहता है और वहाँ के विधायक भी चुप रहते हैं, वहाँ के नेता भी चुप रहते हैं, लेकिन उसका आवाज़ उठाने वाले एक शख्स जो होता है वो जेल कैंप के प्रत्याशी होते हैं। अगर वही विधायक का फटकार लगा होता तो हमें लगता है कि 2 दिन का समय नहीं लगता, उन्हें जो है एट अ टाइम जो है वो 5.5 लाख या 10 लाख भी देना पड़ता, क्योंकि एक जो जान का कीमत होता है क्या 5.5 लाख से ही उसको खरीदा जा सकता है। इस तरह की बातों को जो है लगातार झारखंड के अंदर JBK जेल के उठाते आया है और लगातार किसी शोषित पीड़ित वर्ग के साथ खड़े रहने की बात होती है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आप क्या सोचते हैं? देवेंद्र नाथ महतो के इस पहल को आप कैसे देखते हैं? तमाम खबरों के लिए बने रहें। देवेंद्र नाथ महतो क्या कुछ कहते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।